हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन 3 के ऑफिशियल टाइटल के बारे में और उससे जुड़ी कुछ नई डिटेल्स जो कि सामने आई हैं। सो गाइस, कल सुबह जब स्पाइडरमैन 3 के लीड स्टार्स यानी कि टॉम हॉलैंड, जेकब और जेंडाया ने 3 अलग अलग टाइटल पोस्ट किए, तभी समझ आ गया था कि हमें आज ही टाइटल मिलेगा। एंड सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें जिमी किमल के साथ जो इंटरव्यू है टॉम का, उसी में वो पता चलेगा। बट वहाँ से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली वो इतनी थी कि टॉम हॉलैंड का जो भाई है, जिसे हम इस मूवी के अंदर देखने वाले हैं, वो बस एक कैमियो के तौर पे आएगा और वो उसमें एक ड्रग डीलर है। एंड जिस तरह स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का टाइटल रिवील किया गया था, उसी तरह इस टाइटल को भी रिवील किया गया, जहां पर उन लोगों ने एक छोटा सा स्किट डाला जिसके एंड में हमें इसका टाइटल पता चला। इसी स्किट के शुरुआत में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पाइडरमैन के कॉमिक्स का रेफरेंस है, जो कि है अमेजिंग फैंटेसी इशू 15। प्लस इस स्किट के एंड में हमें व्हाइट बोर्ड दिखाया जाता है, जिसके अंदर स्पाइडरमैन से जुड़ी कई सारे माइनर रेफरेंसेज हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन के वेब फ्लूइड के फॉर्मूलाज के पार्ट हमें इस बोर्ड में बिखरे हुए दिखाए जाते हैं। प्लस हम फैंस का भी यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है, जो कि स्पाइडरमैन 3 के टाइटल्स इतने समय से सोच रहे थे, और उनमें से कई तो यहाँ पे मेंशन्ड भी हैं, जैसे कि होम वर्ल्ड्स। इसके अलावा जो पहले 3 फेक टाइटल्स रिवील किए गए थे, उनके आप कलर ग्रेडिंग्स पर ध्यान दें तो वो गॉब्लिन के कॉमिक सूट के साथ मैच खाता है, जो कि एक कोइंसिडेंस हो सकता है। बट अगर आप अपना बिग ब्रेन को यूज करें तो यहाँ पर आप प्लीज नो देखते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा, अपनी बिग ब्रेन को यूज करना है, तो यहाँ पर जो नो है उसके बीच में आप ओ को कैपिटल देख सकते हैं, जो कि एक आर्टिस्टिक के लिए हो सकता है। बट मे बी ये जो नो है उसमें जो कैपिटल एन और कैपिटल ओ है, वो एक हिंट हो सकता है नॉर्मल और स्पॉन का। यहाँ हम होम अलोन लिखा हुआ देख सकते हैं, जिस पर कॉपीराइट इश्यूज लिखा हुआ है, जो कि इसलिए क्योंकि होम अलोन नाम से मूवीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और वो बहुत ही हिट भी है। अब मैंने मूवीज़ इसलिए कहा क्योंकि उसके 3-4 पार्ट्स तक निकल चुके हैं। प्लस इसके आसपास आप स्पाइडर टिंगल के मार्क भी देख सकते हैं, एंड वैसा ही मार्क आपको नो वे होम के आसपास भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा वहाँ लिखा हुआ है कि वाना गो होम, जिस पर ये जवाब देते हुए लिखा गया है कि वी ऑलरेडी आर। मतलब कि ये सब न्यूयॉर्क में टेक प्लेस करेगा, ना कि फार फ्रॉम होम के जैसे, जो कि न्यूयॉर्क के बाहर सेट था। वहीं बात करें 3 स्पाइडरमैन के अलग अलग टाइटल्स क्या मीन करते हैं, तो हो सकता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 अलग अलग स्पाइडरमैन देखने को, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें 3 स्पाइडरमैन के विलन्स दिखाए जाए। एंड ये बेस बने सिनिस्टर 6 के लिए, क्योंकि बिना प्रॉपर बैकग्राउंड के डायरेक्ट सबको यहाँ ला देने से उनके मोटिव्स जस्टिफाई नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप सिनिस्टर 6 के बैकग्राउंड को देखें तो उनके अंदर स्पाइडरमैन को लेकर एक हेट्रेट रहता है, क्योंकि स्पाइडी ने कभी ना कभी उसके काम पे टांग लड़ाया रहता है और वो एकजुट होकर स्पाइडी के खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन अगर वो इसको स्किप करना चाहते हैं तो वो भी वो कर सकते हैं, सिंपली ये पुट ऑन करके कि स्पाइडी किसी बिग विलन के खिलाफ खड़ा हुआ है और वो विलन स्पाइडी से डील करने के लिए 6 सुपर विलन को हायर करता है, जिसमें से कुछ के अंदर स्पाइडी के प्रति ग्रज होगा तो कुछ सिर्फ पैसे के लिए उसके पीछे आएंगे। अगर हम टॉम हॉलैंड की बातों को सीरियसली लें तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक एडिट देखा जो कि 3-4 दिन पहले का था, उस फाइट सीक्वेंस का, जिसे वो लोग करीब 1 महीने से शूट कर रहे थे, जो कि काफ़ी ढांसू है। और उन्होंने ऐसा फाइट सीक्वेंस आज तक किसी सुपर हीरो मूवी के अंदर नहीं देखा है, जो कि हाइप अप करने के लिए बहुत है। क्योंकि टॉम हॉलैंड एवेंजर्स एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर जैसे मेगा सुपर हीरो मूवीज़ के अंदर काम कर चुके हैं। अब इन सब को अगर हम साइड कर ले तो कुछ सेट इमेजेस भी सामने आए हैं, जिसके अंदर अगर हम ध्यान दें तो एमजे के ऊपर एक परछाई बनते हुए दिखाई जा रही है, जिसे फैंस ने थ्योराइज किया है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकते हैं, जो कि पॉसिबल भी है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज कंफर्म्ड है स्पाइडरमैन 3 के लिए। लेकिन उनका रोल उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, काइंड ऑफ टोनी स्टार्क के जैसा कि हमें स्पाइडरमैन होम कमिंग में देखने को मिला था। अब टोनी स्टार्क का जिक्र यहाँ पर हो ही गया है, तो यहाँ पे हम आर्क रिएक्टर का भी एक ड्राइंग देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे ये पॉइंट आउट किया है कि पीछे जो कारपेट दिख रहा होता है वो सैंक्टम सैंटोरम का ही है। तो उन लोगों ने ये थ्योरी दिया है कि ये वो सीन हो सकता है जहाँ पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगने के लिए जाते हैं सैंक्टम सैंटोरम पे। बट अगर आप ध्यान दें तो पीछे घर के अंदर आपको बर्फ गिरे हुए दिख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक हाइड आउट हो सकता है जहाँ ये तीनों छिपे हों किसी मुसीबत से। अब माना कि स्पाइडरमैन 3 के इवेंट्स क्रिसमस के टाइम पे हैं, बट ये जस्टिफाई नहीं होता है कि किसी के घर के अंदर इतना ज़्यादा बर्फ कैसे गिर गया हो, खासतौर पे डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सैंटोरम के अंदर। इसके अलावा आप एमजे को वो ब्लैक डालिया पहने हुए देख सकते हैं, जो कि स्पाइडी ने उसको फार फ्रॉम होम में दिया था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही।
तो आपको क्या लगता है कि स्पाइडरमैन 3 के अंदर हमें 3 स्पाइडरमैन दिखाए जाएंगे या फिर 3 अलग अलग विलेंस दिखाए जाएंगे या फिर सिनिस्टर 6 दिखाए जाएंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसे ही अपडेट्स तुरंत बैक टू बैक अपने चैनल पे लाते ही रहते हैं। इसके अलावा अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और आपने अगर नहीं दबाया है तो दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी इसके अलावा हमारा सिर्फ एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।